खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद, हरियाणा। और धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज हम जोनी चौधरी जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे। वो जोनी 5 बार एमएलए बने हरियाणा में और जोनी 4 बार मंत्री भी बने। तो आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। आज जो जाति पाति का दौर है, लेकिन वो अपने समय के जाति पाति से ऊपर उठे हुए आदमी थे, धर्म की दीवारों से ऊपर उठे हुए आदमी थे। इसलिए आज हम उनकी वीडियो बनाएंगे। चौधरी जगन्नाथ जो है नी, वो एक उन्होंने अपना करियर स्टूडेंट लीडर से शुरू किया। वो 1958 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के छात्र यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने थे। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के हॉकी टीम के वो कप्तान भी थे। और उनका जन्म जो है एक छोटे से गांव ईसरवाल के अंदर हुआ था, जो उस समय तोसाम हल्के के अंदर होता था। तो उनके पिताजी जो थे वो एक छोटे किसान थे और उनकी जाति जो वो दलित थी, वो चमार थे। उन्होंने 5वीं तक की शिक्षा अपने गांव के अंदर ही प्राप्त की। फिर जो वो 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ने के लिए अपने नाना जी के गांव बापोड़ा चले गए। जब वो 7वीं कक्षा के अंदर पढ़ते थे तो उनके पिताजी का देहांत भी हो गया। उन्होंने 8वीं पास करने के बाद फिर उन्होंने जाट हाई स्कूल हिसार के अंदर एडमिशन ले लिया और वहीं से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। वो जाट हाई स्कूल हिसार की जो है नी हॉकी की टीम के भी सदस्य थे। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के अंदर एडमिशन लिया, वहाँ से बीए पास की। गवर्नमेंट कॉलेज जोनी हिसार की हॉकी की टीम के वो कप्तान भी थे, वो छात्र नेता थे। 1957 के अंदर चौधरी देवीलाल ने जो है नी, जब फतेहाबाद से चुनाव लड़ा तो वो चुनाव में मदद करने के लिए एक छात्र नेता के रूप में उनके चुनाव के अंदर गए थे और चौधरी देवीलाल उनको उसी समय से जानते थे। फिर 1958 के अंदर बीए पास करने के बाद जो नहीं वो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर LLB के अंदर एडमिशन ले लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ला की। चौधरी चांदराम जोनी चौधरी जगन्नाथ एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे। वो हॉकी, फुटबॉल और एथलीट खेलते थे। आज भी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के अंदर उनका हाई जंप का रिकॉर्ड है। 1962 के अंदर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जबकि तुसाम एक जनरल सीट थी। जनरल और वो रिजर्व कोटे में आते थे। फिर भी उन्होंने जनरल सीट से और निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव के अंदर जीत प्राप्त की। इस चुनाव की कई रोचक बातें हैं। नंबर 1, चौधरी चांदराम जोनी उनकी जमानत, चौधरी जगन्नाथ की जोनी जमानत जब्त भी हो गई थी और जोनी फिर भी वो चुनाव जीत गए। इस चुनाव के अंदर 13 कैंडिडेट थे और 13 की 13 के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई थी। लेकिन आप कई अच्छे कैंडिडेट थे जिनमें बड़ा भारी कंपटीशन था। उन्होंने ये चुनाव जोनी चौधरी निहाल सिंह तक्षक से जीता था। उनके चुनाव में 16% से कम वोट आए थे और जोनी इसीलिए उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उनके चुनाव में 15.92% वोट थे और जो है नी दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस के चौधरी निहाल सिंह तक्षक के 15.22% वोट थे। स्वतंत्र पार्टी के चंदगी राम को 14.37% वोट मिले थे और सोशलिस्ट पार्टी के श्री हजारीलाल को 12% वोट मिले थे। ये तो वो जनरल सीट से जीतना उस जमाने में, और वो भी बहुत छोटी उम्र के अंदर जीतना, ये अपने आप में एक बड़ा रोचक इम्पोर्टेंट बात है। उस समय उनकी उम्र केवल 25 वर्ष और 20 दिन थी, तब वो एमएलए बने। जब वो 1962 के अंदर एमएलए बने तो उस समय प्रताप सिंह कैरो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। हरियाणा और पंजाब ज्वाइंट होते थे। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना है। उससे पहले हमारा हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री जो नेहरू जी के भी बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ एफिडेविट दिया था और SR कमीशन, जस्टिस SR कमीशन के सामने उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर 29 आरोप लगाए, जिसकी जांच की गई। कैरो प्रताप को दोषी पाया गया। उन्हें अपने मुख्यमंत्री सीट से इस्तीफा देना पड़ा और विधानसभा के अंदर माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे ये सिद्ध होता वो कितने जुझारू नेता थे जवानी के समय में ही। फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हो गया। 1967 का फिर उन्होंने चुनाव लड़ा
और ये चुनाव उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी, जो राव वीरेंद्र सिंह जी की पार्टी थी, उससे चुनाव लड़ा था। वो चुनाव जीते और इस सरकार में 11 महीने तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव भी रहे। फिर विशाल हरियाणा पार्टी से ही उन्होंने 1971 के अंदर सिरसा से एमपी का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चौधरी दलबीर सिंह से ये चुनाव हार गई। उसके बाद वो किसानों की राजनीति करते रहे। फिर जो 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के अंदर वो उनके ऊपर मीसा लगा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके अंदर वो 19 महीने तक हिसार जेल के अंदर रहे, लेकिन वो कभी घबराए नहीं, बल्कि दूसरे राजनीतिक कैदियों को वो सहारा दिया करते थे। और उन्होंने जेल के अंदर जेनी वॉलीबॉल का ग्राउंड बना दिया और सबको वॉलीबॉल खिलाया करते थे, हंसते रहते थे और हंसाते रहते थे। तो इतने दिलखुश आदमी थे चौधरी जगन्नाथ। फिर जो 1977 के चुनाव के अंदर वो जनता पार्टी से फिर एमएलए बने। 1962 से लेकर 1978 तक वो चौधरी देवलाल के बड़े भगत थे, बल्कि चौधरी देवलाल तो यहाँ तक कहा करते थे कि चौधरी जगन्नाथ मेरे बेटे जैसा है, बल्कि मेरा 5वां बेटा है, क्योंकि चौधरी देवलाल के 4 बेटे थे। तो 1977 में चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री बने, वो उनके मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री बने, लेकिन 1978 के अंदर उन्होंने मंत्रिमंडल से मंत्री की कुर्सी से को ठोकर मार के इस्तीफा दे दिया। इस बारे में उन्होंने चौधरी देवलाल से बात भी की थी कि मेरे हल्के में काम नहीं हो रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता मुझे तंग करते हैं, लेकिन जब इस ओर कोई ध्यान न दिया गया तो उन्होंने मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी और इस्तीफा दे दिया। फिर 1979 के से 1982 तक वो चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल के अंदर ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे और लोगों के काम करवाए। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, चौधरी जगन्नाथ ने जो बहुत अपने समय में बहुत कई सड़कें बनवाई। जैसे जब वो 1962 के अंदर एमएलए बने थे तो उन्होंने हिसार से रूपा सड़क बनवाई थी, बैल से तोसाम रोड बनवाया था, लोहारू से शिवानी रोड बनवाया था। और 1977 में भी जब वो एमएलए बने तो उन्होंने बुवानी खेड़ा हल्के के नलोई गांव से लेकर सोरखी तक सड़क बनवाई थी, जो सारे बुवानी खेड़ा हल्का को कवर करती थी। वो जो उन्हें कभी मिसलीड या मिसगाइड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए ऑफिसर भी उनका प्रभाव मानते थे। तो इस प्रकार से वो एक बड़े अच्छे नेता थे और लोगों के दिलों में वास करते थे, लोगों के काम करते थे। उसके बाद जो 1982 के तक वो चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, लेकिन चौधरी जगन्नाथ की एक विशेषता थी, वो यारों के यार थे। कहते हैं कि जितने जो हरियाणा के अंदर चौधरी जगन्नाथ के दोस्त थे, किसी भी नेता के हरियाणा के अंदर नहीं थे। इसी कारण से उन्होंने 1984 के अंदर जयनारायण वर्मा का, जो भिवानी कंस्टिट्यूंसी से एमपी खड़े हुए थे, उनका साथ दिया, जबकि कांग्रेस से चौधरी बंसीलाल खड़े थे। इस पर उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। 1977 में भी उन्होंने बहन चंद्रावती का एमपी के चुनाव में साथ दिया था। इस चुनाव में बहन चंद्रावती ने बहुत अच्छे वोटों से चौधरी बंसीलाल को रहा था। तो भिवानी के अंदर 2 ही नेताओं की राजनीति चलती थी, एक चौधरी बंसीलाल की और दूसरी एंटी बंसीलाल, जिसके नेता चौधरी जगन्नाथ थे। 1987 के अंदर वो फिर जो है 1984 में चौधरी देवलाल से उनका समझौता हो गया। 1987 का चुनाव फिर लड़ा उन्होंने और वो वो एमएलए बने इस बुवानी खेड़ा से ही, और चौधरी देवलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। फिर चौधरी हुकम सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और इस प्रकार वो चौधरी देवलाल के साथ रहे। लेकिन 1995 के अंदर चौधरी बंसीलाल ने भिवानी के नेताओं को इकट्ठे करके कहा कि हमें अपने हल्के का विकास करना है। उनका चौधरी बंसीलाल से समझौता हो गया, क्योंकि चौधरी जगन्नाथ उनके बहुत अच्छे मित्र थे, जो कि चौधरी बंसीलाल के मुकाबले में तो शाम से चुनाव लड़ते थे। इस बार चौधरी जंगबीर सिंह तो भिवानी कंस्टिट्यूंसी से विकास पार्टी के वो एमपी बने और चौधरी जगन्नाथ भुवानी खेड़ा से 1996 में फिर एमएलए बने और चौधरी बंसीलाल के मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री रहे। उसके बाद उनका आखिरी चुनाव 2000 का था
और 2000 में वो रामकृष्ण फौजी से चुनाव हार गए। चौधरी उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? वो यारों के यार थे। उन्होंने अनेक छात्र नेता पैदा किए, जैसे जगदीश सांगवान जो कि दादरी से जोनी MLA भी बने थे, जयवीर गब्बू जो एक बहुत अच्छे छात्र नेता थे, संपूर्ण सिंह जो गांव थुराना के थे और भिवानी के स्टूडेंट की राजनीति करते थे, छात्र नेता थे, वो भी उनके मिलने वाले थे। उनका छात्रों के ऊपर इतना प्रभाव था, जब भिवानी के अंदर रिवासा कांड हुआ कि टेकचंद नाम का राजपूतों का लड़का था जो स्टूडेंट था, स्टूडेंटों की आपस में लड़ाई थी और चौधरी बंसीलाल की सरकार में उसे जेल में ठोक दिया गया। उसकी बहन को भी थाने में पकड़ कर ले आ गया और दोनों की बेइज्जती की। जगन्नाथ जी कभी जो अन्याय को सहन नहीं करते थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और हिसार से जो है 400 लड़कियों को लेकर के उन्होंने भिवानी स्टूडेंट को लेकर गए थे और भिवानी में जुलूस निकाला था और टेकचंद को न्याय दिलवाया। वो जाति पाति से बिल्कुल ऊपर उठे हुए आदमी थे। उनकी खुद की जाति के लोग उनके ऊपर आरोप लगाया करते थे कि आप जो जब भी वोट मांगने के लिए आते हो, चमारों के मोहल्ले में बाद में आते हो और जो जाटों के मोहल्लों में पहले जाते हो और काम भी आप जाटों के ज़्यादा करते हो। इस पर चौधरी जगन्नाथ एक ही जवाब दिया करते थे। जब 1958 के अंदर मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना, जहाँ से मेरी राजनीति शुरू होती है, उस समय गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में केवल 2 बच्चे चमारों के थे, एक मैं और एक और दूसरा। तो मेरे को तो 36 जात के स्टूडेंट ने, छात्रों ने प्रधान बनाया था, इसलिए मेरी सभी जातें बराबर, मेरे लिए सभी जातियां बराबर हैं। दूसरा उन्होंने कहा 1962 के अंदर में जब तोसाम से MLA बना, वो एक जनरल सीट थी, उसको उस समय भी सभी जातियों के स्टूडेंट स्पेशली जाट मेरे साथ थे, इसलिए उनके ऊपर उनकी जाति के लोग भी शिकायत किया करते थे आप में जातिवाद नहीं है। वो धर्म की दीवारों से भी बिल्कुल ऊपर उठे हुए थे। वो 4 वाक में थ्योरी में विश्वास रखने वाले थे। 4 वाक की थ्योरी है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। चौधरी चांदराम के पास कभी पैसे नहीं हुए। उन्होंने जो भी कमाया अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर दिया। वो कभी जेब में पैसे रहते तब तक किसी को पैसे खर्चने नहीं देते थे। उसके पास उनका महीना उसके दोस्तों के सिर था। घर का खर्च जो था वो उनकी पत्नी श्रीमती धर्मोदेवी JBT टीचर थी। वो 1960-62 के आसपास ही टीचर लग गई थी और उसकी तनख्वाह से चलता था। चौधरी जगन्नाथ 1962 के अंदर MLA बने, 1967 में MLA बने, 1977 में बने, 1987 में बने, मंत्री रहे। लेकिन वो कितने ईमानदार थे इस बात से सिद्ध होता, उनके पास अपनी खुद की कार भी नहीं थी। सन 1995 के अंदर हल्के के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उनको कार दी थी। वो उन्होंने कभी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोठियाँ नहीं बनाई, सिंपल खाना खाते थे और सिंपल ड्रेस पहनते थे। लोग कहा करते थे और चौधरी चांदराम जोनी बड़े हंसी मजाक, चौधरी जगन्नाथ बड़े हंसी मजाक वाले आदमी थे। जब वो खाली एक आध पैग लगा लेते थे तो वो कहा करते थे, वो एक शेर सुना करते थे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की किताब की 4 लाइनें बड़े शौक से सुना करते थे। मैंने उनकी कंपनी अटेंड की है। मुसलमान व हिंदू 2 हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। भाई हिंदू और मुसलमान 2 हैं लेकिन उनका प्याला एक है, उनका मदिरालय शराब का ठेका भी एक है, उनकी शराब की भी एक ही है। मुसलमान व हिंदू 2 हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर कराते मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला। भाई मधुशाला में आके कोई जाति पाति का फर्क नहीं रहता, कोई धर्म का फर्क नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं। वो गालिब के शेर भी सुना करते थे कि पीने दे मुझे मस्जिद पर बैठकर, वरना वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। वो ये भी कहा करते थे, दूसरा शेर भी गालिब का सुना करते थे कि अगर है बुझाओं में बल तो मस्जिद को हिलाकर देख, वरना पास बैठ 2 पैग पी और मस्जिद को हिलता देख। इस प्रकार वो खाने पीने वाले आदमी तो जरूर थे लेकिन कभी शराब भी नहीं होते थे। वैसे भी वो बड़े हंसी मजाक करने वाले आदमी थे और बड़े रोमांचक आदमी थे। वो लोग भी कहा करते थे और वो भी कहा करते थे
कि जगन्नाथ असल तो मरता नहीं, मरेगा तो उस दिन धरती लेगी। और ठीक यही हुआ। जब 26 जनवरी 2001 को वो इस फानी दुनिया से कूच कर गए, उनका स्वर्गवास होगा, तो उस दिन धरती ली, भूकंप आया। तो ऐसे थे चौधरी जगन्नाथ, जो लोगों के दिलों के ऊपर राज करते थे। आज भी हम उनको याद करते हैं, और हम उनको इसीलिए याद करते हैं कि वो 36 जाति के नेता थे, जाति पाति से ऊपर उठे हुए थे, धर्म की से ऊपर उठे हुए थे। और आज समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। हमें उनकी कमी जो नहीं वो फील होती है, इसलिए हम उनके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये थी मोटी मोटी बातें चौधरी जगन्नाथ के बारे में। अगर भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।